ये वाला जरूर होगा लेकिन मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन मोहब्बत करने वाले में ये दोनों चीजें होंगी। आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एग्जाम्पल है मरियम। मरियम को प्रभु से इतनी मोहब्बत थी कि वो प्रभु के चरणों तक चली गई और उसके अंदर इज्जत भी दिखती है क्योंकि उसने उस तेल को उसके सर में नहीं उड़ेला या उस अनॉइंटेड उसने उस इत्र को उसके सर में नहीं उतारा। उसने इज्जत देखना, उसके पैरों तले वो चली। बहुत फर्क है सर। जिस दिन आप समझ जाओ पसंद करना और 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 मोहब्बत करना और इज्जत करना, तीनों में बहुत फर्क है। She went right into the very legs of Jesus। फीट में गई वो प्रभु यीशु की, क्योंकि उसे इज्जत थी। वो पसंद तो बहुत ज्यादा करती थी प्रभु को। शायद बचपन से उसने प्रभु को देखा था, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ये दोनों परिवार एक साथ कहाँ पे रहता था, आपको पता है? ये दोनों परिवार एक साथ नाजरत में रहता था। यीशु इनके साथ खेलते थे। कई सारी अपोक्रिफल किताबें बताती है कि यीशु इनके साथ नॉर्मल थे और अचानक उसी यीशु को, सेम जीसस को, उसने 20-25 साल बाद जब मिली तो उसने क्या देखा आपको पता है? उसने देखा कि ये तो बदल चुका है, ये तो मामूली है ही नहीं। वही व्यक्ति जो इनके साथ इनके घर में खाना खाता था, आज उसका रुतबा इतना बड़ा हो गया है कि भीड़ उसके लिए खड़ी होकर, तो पसंद तो बहुत थे क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही जोसेफ का पुत्र, हालेलुया, या जोसेफ के घर में कारपेंटरी का काम करने वाला। 500 लोग मैक्सिमम रहते थे नाजरत के अंदर, उस जगह पे रह। कभी कभी जिसको आप आज देख रहे हो, कभी कभी लोग बुरा क्यों मान जाते पता है? क्योंकि आप कभी कभी जिसके साथ रह रहे हो ना, जरूरी नहीं है वो आपके लेवल पे रहेंगे। फिर से बोल देता हूँ, आप आज जिसको देख रहे हो, अगर उसके अंदर प्रभु का मसा है तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ वो कभी कभी आपके लेवल पे नहीं रहेंगे। आप अगर वही सोच रहे हैं कि वो बंदा आप ही के लेवल पे रहेगा, बिल्कुल नहीं है। अगर प्रभु ने कुछ बड़ा लिखा है वो कई लेवल और ऊपर चला जाएगा। और मैं आज कुछ लोगों को दुखित करने आया हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना, पहले तो हमारे साथ खाना खाता था, हमारे साथ बगल में रहता था। सर वो आज बहुत बड़ा, वो बड़ा बनने के लिए उसने बड़ी मेहनत की होगी, वो बड़ा बनने के लिए उसने बड़ा परिश्रम किया होगा। हालेलुया। वो आशीषित होने के लिए वो कमरे के अंदर बैठकर दुआ कर रहा होगा, उसने अपने पवित्रता को बचा कर रखा होगा। हालेलुया। उसने अपने अंदर सामर्थ, जब दुनिया मजे ले रही थी तो वो कहीं बैठकर मेहनत कर रहा होगा और तभी खुदा ने उसके लेवल को बदल दिया है। पहचान होनी चाहिए। उस औरत को पहचान था किसका? उस औरत को पहचान था प्रभु यीशु का। आज आपको भी उसी लेवल पे नहीं रहना है। Do not take God's podium. I always tell people, do not take this for granted. Come always prepared. God will replace you. God will replace you, including me. God will replace. अगर मैं प्रभु के लिए सही काम करने के योग्य नहीं हूँ, God will, प्रभु एक शाऊल को हटा के दाऊद को खड़ा कर सकता है, एक अबशालोम के पीढ़ी को हटाकर सुलेमान को खड़ा कर सकता है, सुलेमान को हटाकर अगली पीढ़ी को खड़ा कर सकता है। तो तू और मैं चीज क्या है? नथिंग। एक यूदस चला गया तो प्रभु ने एक बेहतर उठाया, पौलुस। Affection सब कुछ मैटर करता है। God is seeing how much affection we have for Jesus when you hold that Bible, when you hold that Bible। आज भी जब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपने 50 दिन के सारे प्रचार कंप्लीट कर दिए और कंप्लीट करने के बाद टीम वाले आपको बोल सकते हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स, थंबनेल अपडेट होने में 20 मिनट लग गया होगा, लेकिन मैंने 3 दिन पहले सारे पॉइंट्स सब कुछ मैंने लिख के दे दी। You know why? Because I don't want God to take me for granted. मैंने मॉर्निंग का दे दिया। मॉर्निंग में 50 अलग टॉपिक्स है, रात को 50 अलग टॉपिक्स है। 50 के 50 का प्रचार बन चुका है, सुबह के 50 का प्रेयर पॉइंट्स बन चुका है। I don't take God for granted. I don't want to be replaced by God.
मैं नहीं चाहता कि मैं प्रभु को लाइट नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट। आप भी प्रभु को लाइट मत लीजिए। When you hold that Bible, you open that Bible. मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिश्चियंस की एक बड़ी प्रॉब्लम, उनको गाना गाना अच्छा लगता है, वचन सुनना अच्छा लगता है, चर्च जाना अच्छा लगता है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बाइबल नहीं पढ़ते कंटिन्यूअसली और दुआ नहीं करते सिस्टमैटिकली। इंडियन क्रिश्चियंस को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। इंटरसेशन और सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी में इंडिया के मसीहों को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तब इंडिया के अंदर से अद्भुत, हम अभी के अनॉइंटेड लीडर्स से भी अद्भुत लीडर्स अगली पीढ़ी में से प्रभु उठाकर लेकर आए। Tonight, people of God, affection matter करता है। Fourth revelation, जो तुम खाओगे, what you feed grows, what you starve dies. What you feed grows, what you starve dies. जिसे आप पोषण देते हैं वह बढ़ता है, जिसे आप भूखा रखते हैं वह मर जाता है। सोचिए, आप किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, दोस्त है, मित्र है, हर हफ्ते आप उनसे एक दिन बिना बात करे, एक ही दिन बात करते, बाकी दिन बात नहीं करते, फिर महीने में एक दिन बात करते, फिर बात नहीं करते। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेच खत्म होता चला जाएगा। आज के मसीह 5 घंटे सोशल मीडिया में परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और 5 मिनट खुदा की उपस्थिति में नहीं बिताते। इट विल नॉट गिव। 5 घंटे प्रचार सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा करना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया पे एक पॉइंट देखने से यू विल पुट अ लाइक देयर, लेकिन घुटना टिकाकर खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, तेरे लाइफ में खुदा का लाइक और खुदा का लव और खुदा का ब्लेसिंग आएगा। आमीन। I've seen a lot of people, वो स्क्रॉल करते, मैं खुद आज है ना, एक जून महीने का मैंने प्रोफेटिक वर्ड डाला, बट अगर वो प्रोफेटिक वर्ड आपने 30 सेकंड सुना और आप चले गए तो मेरा मकसद खराब हो गया है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है, आपने उस पे समय नहीं बिताया परमेश्वर की उपस्थिति में। Just by watching nothing is going to happen. It is only by kneeling down something is going to happen. आपको संबंध बनाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। You need to sit in a relationship with Jesus Christ. मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी बार मैं अभी पिछले हफ्ते एक घर पे गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस घर छोटा है, 1 BHK, वो एक ही बेडरूम है उनके पास। उस बेड के बिल्कुल बगल में वो बहुत कुछ रख सकते, लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक प्रेयर का जगह क्या है उन्होंने वहां पे बना के रखा। तो मैंने उनके हस्बैंड से पूछा कि ये प्रेयर की जगह, उन्होंने बोला यस पास्टर, ये हमारी फेवरेट जगह है, यहीं पे हम दुआ करते हैं, यहीं पे हम प्रार्थना करते हैं, यहीं पे हमें जब टाइम मिलता है हम यहीं पे बैठते हैं। जब हम लोग निकल रहे थे तो दरवाजा बंद कर मैंने उसे बोला तेरे घर में पूरा, मैं निकल रहा था जस्ट वो मुझे अंदर बुलाया, और जब दरवाजा बंद किया तो मैंने बोला मुझे तेरे पूरे घर में सबसे सुंदर चीज वो लगी, क्योंकि घर छोटा जरूर है लेकिन वो इतना बोध में है कि अगर अगला ये 2 BHK में बदलना है और इसकी पीढ़ी 3 BHK में कदम रखनी है तो उसने अपनी बढ़िया जगह उस घर के अंदर बना के रखा हुआ है।